नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तिरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरातिरी, विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा, चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। देवी की उपासना करना यही मेरा जीवन है, मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा। अजी लेकिन गृहस्थी स्वीकारने पर घर संसार में भी ध्यान देना चाहिए ना। और इतने ही आप देवी के भक्त हो तो वह आप पे कृपा क्यों नहीं करती? अरे उसकी कृपा है। कृपा है ना तो घर में धन धान सुख समृद्धि क्यों नहीं है? हमेशा ही धन की तंगी, कभी भोजन मिलता है कभी नहीं। घर के लोगों की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपकी देवी का तो सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसी आपकी हमेशा उम्मीद रहती है। इतनी ही आपकी उस पर भक्ति है तो मांग लो उसके पास एक आध पारस, फिर मेरी सब चिंताएं दूर हो जाएगी। फिर बैठो देवी की आराधना करने के लिए। ऐसा ही करूंगा। वैसे भी कल से नवरात्र शुरू हो रही है, मैं देवी की अखंड पूजा करूंगा। 9 रात 9 दिन मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, और तो और मैं पानी की एक बूंद नहीं लूंगा। अखंड उपासना करूंगा। तुम देखना, देवी प्रसन्न होने तक मैं कुछ भी नहीं लूंगा। अजी मुझे ऐसा नहीं कहना था, मैंने क्रोध में आकर कुछ भी बोल दिया। आप ऐसा कुछ भी मत करो, इससे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, मेरा निश्चय पक्का है। नवरात्र शुरू होने से खत्म होने तक मैं अन्न पानी त्याग करूंगा। हे देवी रुक्मिणी माँ, आप हमारी कुलस्वामिनी हो। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। दर्शन दो माँ, दर्शन दो। हे माँ माहे, इस सारे विश्व की तुम आदि शक्ति हो। तुम्हारे कृपा प्रसाद का मुझे लाभ होने दो। आज नवरात्र की पहली माला। देवी मुझे दर्शन दो, देवी मुझे दर्शन दो। हे जगन माते, आज नवरात्र की दूसरी माला है। मेरा आज तक का सारा जीवन मैंने तुम्हारी सेवा में बिताया है। हे सकल सौभाग्यदायी के, सबका जीवन तुम उज्जवल करती हो। मेरे भी शरीर का दड़बा तुम ही उज्जवल करो। माँ माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। हे शशिवदने, पद्मनयने, तेरा मुख चंद्रमा यानी शीतलता की परिसीमा है। इस संसार की परेशानियों से पीड़ित हुए मेरी आत्मा को शांति दो। आज तीसरी माला। माँ मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माँ मुझे दर्शन दो। आज तीसरा दिन, मुंह में पानी की बूंद नहीं कि अनाज का दाना नहीं। अखंड देवी की उपासना कर रहे हैं। मैंने ही कुछ पागल की तरह बोल दिया और ये ऐसा हुआ। देवी देवी रुक्मिणी माते, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हे ब्रह्म रूपिणी, तुझे आदि नहीं अंत नहीं।
इस सारे जग में तू ही छाई है, चराचर में तू ही है माँ। आज नवरात्र की चौथी माला। माँ मुझे दर्शन दो माँ, माँ मुझे दर्शन दो माँ। आज पांचवी माला। हे कमल नयनी कोमले कमला करे। इस विश्व की कोमलता यानी तुम ही हो। आपका हृदय मां का है, फिर भी वो पिघलता क्यों नहीं? बच्चे ने पुकारने के बाद मां जैसे दौड़ के उसे गोदी में समा लेती है, वैसे तो मेरी पुकार का जवाब क्यों नहीं देती मां? क्यों नहीं देती? हे भगवती भाग्यदात्री, तेरे भक्त पर प्रसन्न हो। तेरी कृपा का दान देकर मेरा जीवन तृप्त करो। हे अमृत सरिते, तेरी कृपा से मेरा जीवन सफल हो जाए। इस खाली घट में अमृत भर दे। आज नवरात्र की छठी माला। माँ माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो माँ। हे मांगल्य मुदिते मुग्धे। आज 7वां दिन, तबीयत और भी खराब हो रही है। मेरी भी सुनते नहीं, अपने आप में ही है। मुंह से अखंड देवी माँ का मंत्र जाप रहे हैं। तेरे मंगलमय दर्शन से इस भक्त का जीवन मंगल कर दो। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी है, लेकिन उनको उसका कुछ भी नहीं। मैं आराधना करता ही रहूंगा। देवी देवी रुक्मिणी माते, तू ही हमारी कुलस्वामिनी है। मेरा कुछ भी हो गया तो भी चलेगा, उनकी रक्षा करो। मैं तुम्हारा गुणगान करता ही रहूंगा। माँ माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो, माँ दर्शन दो। मेरे सुहाग की रक्षा करो देवी, मेरा सुहाग संभाल। हे गरुड़ ध्वज भामिनी, हे दिव्य अलंकार भूषिते, हे अग्मे, हे निगमे, हे दुर्गे, तेरे नाम की भिक्षा मैं मांगता हूं। आज अष्टमी। हे नारायणी, हे भाग्यदायिनी, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। आज तूने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मेरा सर तेरे चरणों पर पटक कर प्राण त्याग कर दूंगा। माँ 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 मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। हे रुक्मिणी माँ, अष्टमी खत्म होने को आई, अब तो दर्शन दो। हे भागवत, मैं तुम पर प्रसन्न हो गई हूं। मांगो, जो चाहे वो वरदान मांगो। माँ माँ मुझे तुम्हारा कृपा प्रसाद दो। ये लो पारस। अब तुम परिसा भागवत के नाम से जाने जाओगे। माँ 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 अजी अजी क्या हुआ? अरे अरे चमत्कार हो गया। हाँ? हाँ, साक्षात माँ ने मुझे दर्शन दिया। हाँ? अरे इतना संतोष तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला था। खुशी से मेरा हृदय भर आया। अम्मा, शांति क्या होती है इसका अनुभव मुझे मिला है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, माँ ने क्या दिया है, देखो देखो। अरे क्या है ये? अरे पारस है ये, पारस। हाँ? किसी भी लोहे की चीज को लगाया तो उसका सोना बनता है। अब ये पारस लो और जितना चाहे लोहे की चीजों को लगाओ और उसका सोना बना दो। देखो, हमें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। हकुबाई, देखो, अब हम दोनों का संसार सुखमय होगा।
अब मैं खुशी से उपासना कर सकता हूँ। देवी रुक्मिणी माते, मुझे माफ करो। ऐसे ही हमारे गृहस्थी पे आपका कृपा छत्र रहने दो। मेरे सब अपराध माफ कर दो। पांडुरंग 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 पांडुरंग। नामा, इतने गंभीर क्यों हो? क्या सोच रहे हो? भगवान, आज रेगिस्तान में एक योगी आए थे। उन्होंने उनके प्रवचन में कहा कि वाल्मीकि ऋषि ने शतकोटि ग्रंथ लिखे हैं। तब से मैं एक ही विचार कर रहा हूं। कौन सा? शतकोटि अभंग लिखने का। ये तो सदा सर्वथा नामुमकिन है, केवल नामुमकिन। लेकिन मैंने मुमकिन कर दिखाया तो भगवान। नामा, वाल्मीकि के समय का मानवीय जीवन और आज का मानवीय जीवन, इसमें बहुत फर्क हो गया है। इसलिए मैंने कहा ये केवल नामुमकिन है। देवा, वो मुझे नहीं मालूम। शतकोटि अभंग लिखने की मेरी तमन्ना है और वो पूरी करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम्हारी है। मुझसे तुम शतकोटि अभंग लिखवा लो और तुम्हारे लिए वो मुश्किल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं ये नहीं हो सकता। नहीं भगवान, मैं आपका कुछ सुनने वाला नहीं। मेरी इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं मेरी जबान काट के आपके सामने रखूंगा, फिर तुम तुम्हारा देख लो। नामा, तेरे सामने बात करना केवल नामुमकिन है। अब तुम्हारी इच्छा है तो मैं क्यों ना कहूं? तथास्तु। पांडुरंग 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 पांडुरंग। हा, कितनी खुशी हुई है मुझे आज। पहले मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था और अब इतना सोना। अब मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। मेरी अगली 7 पुश्तियां बैठ के खाएंगी। क्या है इस संदूक में? अजी देखो तो, मैंने इसमें सोना रखा है। किसी के पास नहीं होगा इतना सोना। धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। अजीब। देखो, एक बात याद रखो, इस तरह किसी से कुछ भी मत बोलो। किसी को कुछ भी समझना नहीं चाहिए। अजी लेकिन क्यों? हमने क्या चोरी की है क्या? अपने रुक्मिणी माँ की उपासना की है। हमारे पूर्वज भी रुक्मिणी माँ के भक्त थे। उस सारे पुण्य का ये फल है। ये बात सच है, फिर भी मत कहना। अरे उपासना का ये फल सही है या नहीं, इसकी मेरे मन में आशंका है। क्यों नहीं होगा? अपने नसीब में ये था इसलिए हमें मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और भी सोने के गहने बनवा लूं। अरे बिना वजह गांव में शोरगुल होगा। सुनार के पास से सब गांव को खबर होगी। अजी सुबह ही मैंने इसमें से कुछ सोना बेचकर हर रोज लगने वाली चीजें बाजार से लेकर आई हूँ। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। थोड़ा ही बेचो सोना, ज्यादा कुछ बेचने की जरूरत नहीं और ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं। बेवजह गांव में शोर नहीं चाहिए। इसके बारे में किसी को कुछ भी समझना नहीं चाहिए और बात करनी ही नहीं है। नहीं तो जाओगी पानी लेने के लिए नदी पे और बात फैलाओगी। फिर ये बात गांव में फैलने के लिए कितनी देर लगेगी? हाँ, फिर तो ये पारस की चोरी हो जाएगी। नहीं तो वो देखने के लिए सारा गांव हमारे घर में जमा हो जाएगा। इसमें से कुछ भी होना नहीं चाहिए, समझी? हाँ समझ गई। कितनी बार बोलोगे? तुम औरतों का कुछ भरोसा नहीं, तुरंत सब जगह शोरगुल होगा। अच्छा हो गए राजाई तू मिल गई। ये लो, कैसी हो? ठीक हो ना? तबीयत वगैरह ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसा चल रहा है तेरा? क्या बताऊँ, रोज मरे उस पे कौन रोए, सारे गांव को तो मालूम है। क्यों री? इसका मतलब नामदेव राव में कुछ भी फर्क नहीं हुआ दिखता है। अब भी हालात वैसे ही दिखते हैं। सच कहा तुमने, तुम्हें तो मालूम ही है घर में इनका ध्यान ही नहीं। अरे इनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रात दिन मंदिर में विट्ठल विट्ठल और विट्ठल। हमारे घर में दूसरी बात ही नहीं। घर में खाने वाले मुंह बढ़ गए। आमदनी उतनी ही है, इनमें कब फर्क पड़ेगा ये तो वो पांडुरंग ही जाने। अरे लेकिन पांडुरंग उन पे प्रसन्न है ऐसा सुना है, तो उस विट्ठल के पास कुछ मांगते क्यों नहीं? और भगवान के पास कुछ मांगने में कैसी आई शर्म? अरे हमारे इन्होंने नहीं क्या देवी माँ का कृपा प्रसाद समझ के पारस रख लिया है। लोहे को लगाया तो सोना बन जाता है। मैंने ऐसा बहुत सारा सोना जमा करके रखा है और समय आया तो वो बेच दूंगी। इसीलिए हमारा अब सब कुछ अच्छा चल रहा है।
अच्छा हुआ रे, कल्याण हो गया तेरा। तुम्हारे घर में स्वार्थ है और परमार्थ, हमारे पास क्या सिर्फ पांडुरंग। अरे इनमें कब फर्क होगा कौन जाने। दोस्त समझ के तुम्हारे साथ थोड़ी बात की, जरा अच्छा लगा। यानी हालात में कुछ भी फर्क नहीं ऐसा दिखता है। तो अकेले भी कितने दिन सहेगी? फिर भी अच्छा है कि तेरी मदद के लिए जनी तो है। हाँ रे, सच में बेचारी जनी रात दिन काम करती रहती है। हमारे घर के लिए ही जैसे उसका जन्म हुआ है। उसे भी कौन है हमारे सिवा। गाने गाते गाते मध्याह्न रात तक काम करती रहती है बेचारी। ए कमल, तुझे कुछ पूछूं क्या? पूछो ना, इजाजत क्या मांगती हो? अरे वो पारस दोगी क्या मुझे? यानी देखो तो जरा कैसे काम करता है वो। अरे हाँ हाँ, अवश्य दूंगी। नहीं तो ऐसा करो ना, जब सूरज चढ़ जाएगा ना तो तू मेरे घर आ जाना। तब तक हमारे वो पारस की पूजा करके बाहर गए होते हैं। फिर मैं तुम्हें वो पारस अवश्य दूंगी। अच्छा हो गया, मैं जरूर आऊंगी। चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ, बहुत काम पड़े हाँ हैं। ना रे, मेरे भी बहुत काम पड़े हैं। चलो। देह देव्हारा पाट हृदय संपुष्ट। देह देव्हारा पाट हृदय संपुष्ट, मधी कृष्ण मूर्त बसविली। देह देव्हारा पाट हृदय संपुष्ट, मधी कृष्ण मूर्त बसविली। प्रेमाचे पाण्याने प्रक्षाळीन तुझ, प्रेमाचे पाण्याने प्रक्षाळीन तुझ, आत्मस्वरूप निज पांडुरंगा। प्रेमाचे पाण्याने प्रक्षाळीन तुझ, आत्मस्वरूप निज पांडुरंगा। भावे केले गंध, भावे केले गंध, भावे केले गंध भक्तीची अक्षता। भावे केले गंध भक्तीची अक्षता। भावे केले गंध भक्तीची अक्षता, वाहिली निढळा देवावरी। मन केले मोगरा, मन केले मोगरा, चित्त केले शेवंती। मन केले मोगरा, चित्त केले शेवंती। मन केले मोगरा, चित्त केले शेवंती, भक्तीची तुळशी अर्पियली। भक्तीची तुळशी अर्पियली। धूप दीप आरती ओवाळीन तुझ, धूप दीप आरती ओवाळीन तुझ, धूप आरती तुझ। एक केशवराज सकळ सिद्ध, त्रिवेणी पक्वान केले ब्रह्मार्पण, त्रिवेणी पक्वान केले ब्रह्मार्पण। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले। प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई। नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी। पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग।